हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। और करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स किसने डेवलप किया है? हाल ही में लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स किसने डेवलप किया है? और इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने इन एसोसिएशन विद आरआर एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो है वो डेवलप किया है। और ये जो डायग्नोस्टिक किट बनाया है ये 3 पार्ट्स में काम करेगा। दीज आर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट्स, सेकेंड इज RT-PCR किट्स और थर्ड इज RNA आइसोलेशन किट्स। और जो एक्चुअली इस जो कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स बनाई हैं इनके कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि कम कॉस्ट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, उसमें आईआईटी गुवाहाटी ने जो उसमें मटेरियल यूज़ किया है वो मटेरियल है जो लोकली मार्केट में अवेलेबल है। और इसी वजह से ये लो कॉस्ट कोविड-19 किट का नाम दिया गया है। और इन्हें मैन्युफैक्चर किया गया है एज़ पर द गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस ऑफ WHO। WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अभी तक इन किट्स के 2 बैचेस बनाए जा चुके हैं। एक बैच जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन असम को हैंडओवर किया गया है और दूसरा बैच गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को हैंडओवर किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स बनाए हैं इन एसोसिएशन विद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और आरआर एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR ने यूज़र फ्रेंडली PPE किट्स अप्रूव की हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नवरक्षक। दोस्तों, हाल ही में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जिनका नाम रखा गया है नवरक्षक, उनको मार्केट में लॉन्च किया गया है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये जो PPE किट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, इनको डेवलप किया है एक नेवल डॉक्टर ने एट द इनोवेशन सेल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, जो कि लोकेटेड है INHS अश्विनी, मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये जो किट्स हैं इनकी मेन जो विशेषता है वो ये है कि किट्स ना 2 वर्जन्स में अवेलेबल हैं, 2 यानी 2 टाइप से अवेलेबल हैं। फर्स्ट है सिंगल प्लाई और सेकंड है डबल प्लाई। और सेकंड थिंग जो इनमें है वो ये है कि ये जो किट्स जो बनाई गई हैं इनमें मेन ध्यान रखा गया है कि जब डॉक्टर्स या जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनको पहने तो वो लंबे टाइम तक इसको पहने रखेंगे, तो उस केस में कोई भी इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक इसमें ये ध्यान रखा कि जो PPE किट हैं इनमें कोई भी टेप्स या कोई भी सीलिंग मशीन्स रिक्वायर्ड नहीं है। और इसीलिए जो इनमें फैब्रिक यूज़ किया गया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPE किट्स वो इतनी सुपीरियर क्वालिटी का है कि आफ्टर ये जो नवरक्षक PPE किट्स हैं ये पहनने के बाद में कोई भी प्लास्टिक लाइक फिल्म या पॉलीमर लेमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ ही ये PPE किट्स में क्या है, फेस मास्क और हेडगियर भी इंक्लूडेड है। तो यही मेन जो विशेषता है वो यही है इस PPE किट की, कि एक तो इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जो भी हैं वो इसको लंबे टाइम तक पहन के काम कर सकते हैं। दूसरा, इसको पहनने के बाद इसको सीलिंग के लिए कोई भी टेप या सीलिंग मशीन या कोई पॉलीमर लैमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, हाल ही में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जिसका नाम नवरक्षक रखा है, इसे डेवलप किया है नेवल डॉक्टर ने और इसको हाल ही में अप्रूव किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और इस PPE किट का जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन का लाइसेंस है वो 5
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दे दिया गया है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक की विड्रॉल लिमिट पर रजिस्ट्रेशन लगाई है? और इसका सही आंसर है पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 जून 2020 को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि हर एक जो अकाउंट होल्डर है उस बैंक में वो 50,000 रुपीज़ विड्रॉ करा सकता है हर महीने, उसको इंक्रीज़ कर अब 1 लाख पर डिपॉजिटर कर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉल लिमिट रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई थी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पे, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए पर डिपॉजिटर कर दिया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 21 जून को। दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल डे को अडॉप्ट किया गया था अंडर द रिजोल्यूशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और ऐसा उन्होंने किया था पीएम नरेंद्र मोदी के प्रपोज़ल के बाद में, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच एट द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में प्रपोज़ किया था। और ये जो स्पीच उन्होंने दी थी, ये दी थी 27 सितंबर 2014 को, और उसी के बाद 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल योगा डे को अडॉप्ट किया था। और उसके बाद से 21 जून 2015 को फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। और इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन का मेन एम है वो है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। और 2020 की इंटरनेशनल योगा डे थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और ये जो थीम रखी है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ये बेसिकली अभी कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये थीम रखी गई है। तो दोस्तों हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट जो योगा डे सेलिब्रेट किया गया था वो 21 जून 2015 को किया गया था। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 5 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी लागू करने वाला कौन सा राज्य है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। कोविड-19 के केसेस की जिस तरह से रफ्तार दिल्ली में बढ़ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए नेशनल कैपिटल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली अनिल बैजल ने 19 जून 2020 को अनाउंस किया है कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको ठीक होने के बाद 5 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और ये जो है ये मैंडेटरी है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 से 8 मिलियन साल पुराना स्टेगोडॉन फॉसिल डिस्कवर किया गया है, यह कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? और इसका सही आंसर है सहारनपुर। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बादशाही बाग एरिया में एक 5 से 8 साल मिलियन पुराना हाथी का फॉसिल मिला है, जिसका नाम स्टेगोडॉन हाथी का फॉसिल मिला है। और एक्चुअली जो स्टेगोडॉन है ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है एलिफेंट्स की, और स्पेसिमेंस ऑफ स्टेगोडॉन वर अवेलेबल एट देहरादून्स वायदा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयास। और ये जो फॉसिल मिला है ये मिला है एम्बेडेड इन सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन and it was informed that Stegodon fossil discovered has 9 well developed ridges on its surface, और जो इनेमल है मॉलर का that was very thick, और उसकी लेंथ है करीब 24 सेंटीमीटर।
और जो सैंडस्टोन है उसकी करैक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं मिडल शिवालिक रेंज से। तो दोस्तों हाल ही में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक बहुत 5 से 8 साल मिलियन पुराना स्टेगाडॉन फॉसिल मिला है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने 3 प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से कितने, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन है, आप इसे कर लीजिएगा, गलती से मैंने किसने लिखा हुआ है, इसे कितने आएगा यहाँ पे, बैंक ने कितने बिलियन यूएस डॉलर्स अप्रूव किए हैं, और इसका सही आंसर है 1.05 बिलियन डॉलर्स, 1.05 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने 19 जून 2020 को बांग्लादेश के लिए एक लोन अमाउंट अप्रूव किया है जिसकी राशि है 1.05 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जो राशि है ये बांग्लादेश को अप्रूव हुई है फॉर हेल्पिंग द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश को फाइनेंशियली जो अमाउंट अब तक रिसीव हुआ है फ्रॉम द इंडिया ये वर्ल्ड बैंक, वो उसकी राशि अब तक हो चुकी है USD 13 बिलियन यूएस डॉलर्स की राशि रिसीव हुई है। और इस लोन को दिया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने, IDA ने। और IDA जो है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। और अब तक इंडिपेंडेंस के बाद में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को करीब 31 बिलियन यूएस डॉलर की जो राशि है वो एज ए लोन अमाउंट प्रोवाइड की है। और ये जो फाइनेंशियल हेल्प ली है बांग्लादेश ने फ्रॉम द IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 3 प्रोजेक्ट्स के लिए ली है जिनमें बांग्लादेश को फाइनेंशियली हेल्प रिक्वायर्ड थी। उसी को हेल्प करते हुए बांग्लादेश ने, ये IDA ने, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उन्होंने इस लोन को अप्रूव किया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 65,454 करोड़ रुपए की जो राशि है उससे कितने करोड़ नागरिकों को सहायता मिलेगी, और इसका सही आंसर है 42 करोड़। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डाटा प्रोवाइड किया है 20 जून 2020 को, जिसके थ्रू ये पता लगा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से करीब लगभग 42 करोड़ सिटीजन्स को ऑल ओवर द कंट्री जो है वो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। और ये जो टोटल इसका पैकेज का अमाउंट था वो अमाउंट था 65,454 करोड़ रुपए। और इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 अलग अलग तरीक़ों से। फर्स्ट है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र किया गया है जो वुमेंस हैं, जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, विडोज़ हैं, जो रजिस्टर्ड हैं अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन स्कीम के BPL। दूसरा जो फार्मर्स हैं यानी PM किसान। उसके बाद प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल द फैमिलीज रजिस्टर्ड एज BPL कार्ड होल्डर्स। और तीसरा प्रोवाइड करेंगे फ्री LPG सिलेंडर्स टू द वुमेन जो रजिस्टर हैं अंडर उज्ज्वल योजना के। और इस पैकेज की अनाउंसमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी 26 मार्च 2020 को। तो इस पैकेज से लगभग 42 करोड़ सिटीजन्स ऑल ओवर द कंट्री, उन सबको फ़ायदा होगा। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फेविपिराविर मेडिसिन को कोरोना वायरस मॉडरेट केसेस के लिए अप्रूवल मिला है? हाल ही में किस देश में फेविपिराविर मेडिसिन को कोरोना वायरस मॉडरेट केसेस के लिए अप्रूवल मिला है? और इसका सही आंसर है भारत। दोस्तों हाल ही में 19 जून 2020 को नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स ने हरी झंडी दे दी है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर
जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो मुंबई बेस्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को दी है। और इस ड्रग को बेसिकली जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स हैं उनको उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और ये ऐसा इसलिए किया है जो कि रिज़ल्ट्स आए हैं रशिया और जापान के, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस फैविपिराविर मेडिसिन को अप्रूवल दिया गया है। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एश्योर किया है विद इन 7 to 10 डेज़ ये जो मेडिसिन है ये ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल होगी। और इस मेडिसिन की एक सिंगल टेबलेट का प्राइस जो है वो 103 रुपये है। और ये टेबलेट अवेलेबल होगी इन अ कंबाइंड स्ट्रिप ऑफ 34 और उस स्ट्रिप का जो कॉस्ट हो जाएगा दैट इज़ 3500। और हर एक टेबलेट जो है वो 200 mg की होगी। टेबलेट कितने उसकी होगी? 200 mg की होगी। और जो ये फैविपिराविर मेडिसिन है जो माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के वो ले सकते हैं जिनका एज ग्रुप है 18 से 75 साल के बीच में। 18 से 75 साल के बीच में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 21 जून को। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 21 जून 1921 में हुई थी। और उसी के बाद से जो हाइड्रोग्राफी की इम्पोर्टेंस है वो हाईलाइट हुई 29 नवंबर 2005 को। और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हर साल 21 जून को एज अ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने का निर्णय लिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है वो 21 जून 2006 को मनाया गया था। और 2020 का वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का थीम था हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज़। आई रिपीट, हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज़। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।